अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। DFJN की से एक बार फिर सैदुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, बायो एनर्जेटिक का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसकी काफ़ी लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए बिल्कुल ईमानदारी के साथ स्टूडेंट्स। तो आज जो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है सीपूर फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये कुछ बोर्ड्स की जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में तो प्रेजेंट है, लेकिन कुछ बुक्स में ये प्रेजेंट नहीं है। तो काइंडली जिनकी सिलेबस में प्रेजेंट है वो इस टॉपिक को बिल्कुल एंड तक देखिए, और जिनकी सिलेबस में प्रेजेंट नहीं है तो वो भी दे सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, और इससे और भी आपको बेहतरीन मालूमात होगी। स्टूडेंट्स, सिर्फ ये नहीं है इल्म कि आप किताबों का आप याद करें। स्टूडेंट्स, इल्म ये है कि आप मज़ीद जितना हो सके आप अपने नॉलेज में इजाफा किया करें। किसी न किसी दिन ये आपके काम ज़रूर आएंगे। स्टूडेंट्स, तो जो टॉपिक है ये है सीपूर फोटोसिंथेसिस। कुछ नाम ऐसा लगता है कि C4 यानी कार्बन 4 फोटोसिंथेसिस, कार्बन 4। और इसका अगर आप पीछे लेक्चर देखे स्टूडेंट्स तो वहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट रिएक्शन का सेशन था तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनता है डायरेक्ट रिएक्शन में तो वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल PGA मॉलिक्यूल वहाँ पर बनते हैं। तो वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से उनको C3 फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। आमतौर पर जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स है ये C3 फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। कुछ प्लांट्स है जो कि वो सीपूर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। पहली बात तो ये है कि सीपूर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में क्यों होते हैं। स्टूडेंट्स, जो पुटो रिस्पायरेशन का टॉपिक है इसका उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा आपका आइडिया बनाता हूँ स्टूडेंट्स कि पुटो रिस्पायरेशन में क्या होता था। पुटो रिस्पायरेशन में स्टूडेंट्स ये होता था कि जो PGA मॉलिक्यूल थी PGA तो उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता था स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस होता था। और ये प्रोसेस जो एंजाइम कैरी आउट करता था उस एंजाइम का नाम था रोबेस्को। क्या नाम था? रोबेस्को। रोबेस्को। अब रोबेस्को का मैंने आपको समझाया था कि ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है। इसका काम ये होता है कि अगर PGA मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये एक्ट करता है एज अ कार्बोक्सिलेज और ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। जैसे कि यहां पर ये एज अ कार्बोक्सिलेज काम करेगा, लेकिन इस रिएक्शन में ये एज अ ऑक्सीजनेज काम करेगा। अब मसले क्या होता है, ऑक्सीजन जब PGA के साथ मिलता है तो पुटो रिस्पायरेशन प्रोसीड होता है। और पुटो रिस्पायरेशन हमने पढ़ा था कि ये एक फजूल किस्म का प्रोसेस है, प्लांट्स के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हैम्पर करता है। अब देखिए, मसला ये है कि प्लांट्स में अगर पुटो रिस्पायरेशन इसी तरह प्रोसीड करता है तो होगा क्या, होगा ये कि प्लांट्स का अपना जो नेचुरल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा और प्लांट सेल के अंदर जो एनर्जी है वो ज़ाया होगी। अब ये प्रोसेस जब होता है तो इसमें ATP की जो है ना वो यूज़ होती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स कि वहां पर जब PGA मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है पिपको। क्या? पिपको।
पासपोनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम क्या करेगा स्टूडेंट्स कि ये एंजाइम करेगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो तो ये ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्रोसेस ये प्रोसीड करेगा। कहने का मतलब ये है कि रोबिस्को एक ऐसा एंजाइम था कि उसके पास दो ऑप्शन थे। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ऑक्सीजनेज का काम करता था, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा था तो कार्बोक्सिलेज का काम करता था। पिपको एक ऐसा एंजाइम है, पासपोनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कि ये एंजाइम अगर इसके सामने दो ऑप्शन मौजूद हो, कंसंट्रेशन की बात हो, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो, तो बजाय इसकी कि अगर यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों ना हो, ये ऑक्सीजन को सेलेक्ट नहीं करता, ये सेलेक्टिवली कार्बोक्सिलेज से ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, हमारा प्रोडक्ट बनाएगा अक्साल एसीटेट। अक्साल एसीटेट। अब देखिए स्टूडेंट, अक्साल एसीटेट जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये अक्साल एसीटेट ये कन्वर्ट होगा मलेट में। किसमें? मलेट। ये मलेट अब स्टूडेंट करेंगे क्या कि ये मलेट अब जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और खुसूसी तौर पर क्लोरोप्लास्ट जो बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है, अभी मैं समझाऊंगा कि बंडल शीथ सेल क्या होते हैं। वहां पर जब ये जाएंगे बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल, तो ये वहां पर किल वन साइकिल स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? किल वन साइकिल, किल वन साइकिल स्टार्ट करेगा और इसी तरह प्रोसेस आगे जाएगा फोटोसिंथेसिस का। कहानी ये हुई कि C3 प्लांट में हमारा एंजाइम रोबिस्को था, वो दो ऑप्शंस पे काम करता था, ऑक्सीजन पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर। यहां सिपूर प्लांट्स में हमारा एंजाइम पिपको है, ये दो ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये इसका सिलेक्शन सेलेक्टिव होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो ज्यादा हो इस पे ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये सेलेक्टिवली कार्बोक्सिलेज है, ये बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मस्ट रिएक्ट करेगा। रिएक्शन के बाद हमारा मॉलिक्यूल बनेगा अक्साल एसीटेट। अब पीजीए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अक्साल एसीटेट बनेगा, अक्साल एसीटेट से मलेट बनेगा, मलेट हमारा ट्रांसफर होगा बंडल शीथ सेल में, वहां पर किल वन साइकिल स्टार्ट होगा। डायग्राम आपको तफसील से समझाते हैं, लेकिन एक काम करिए कि वीडियो को लाजिमी लास्ट तक देखते रहे ताकि बाद में कोई मसले आपके लिए पैदा ना हो। देखिए, जो मैंने यहां पर डायग्राम लिखा है, डायग्राम को गौर से देखें। डायग्राम ये हमारा लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। किसका? लीफ का। जो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम होता है ये किसी भी सिपूर फोटोसिंथेटिक प्लांट की लीफ का डायग्राम हो सकता है। यहां पर हमारा ये जो सेल होते हैं जो क्लोजली यहां पर पैक होते हैं, इनको हम कहते हैं एडाक्सियल एपिडर्मिस। क्या होते हैं? एडाक्सियल एपिडर्मिस। एडाक्सियल एपिडर्मिस के नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये जो लंबूतरी फिलामेंट्स आपको नजर आते हैं, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है और इनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स आप क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल,
नीचे ये जो सेक्शन है स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं, इसको हम स्पंजी मेसोफिल कहते हैं, इसको स्पंजी मेसोफिल कहते हैं। और ये जो मेसोफिल सेल्स है इनको पेलिसेड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिसेड मेसोफिल सेल। अब पेलिसेड मेसोफिल सेल से जाके अंदर की तरफ ये जो गोल सर्कल यहां पर नजर आ रहे, तो ये वास्कुलर बंडल है और यहां वास्कुलर बंडल के अंदर हमारा एक्साइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। अब एक्साइलम का काम क्या है? वाटर कंडक्शन। और फ्लोएम का काम क्या है? फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एसिमिलेशन वगैरह। इनके अंदर ये जो ग्रीन सेल है, यहां पर कुछ खास सेल पाए जाते हैं जिनको बंडल शीथ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल जो है, जब अक्सालो एसीटेट मलेट में जाएगा तो अक्सालो एसीटेट मलेट के बाद ये मलेट इस बंडल शीथ सेल में यहां पर प्रोसीड करेगा और यहां पर हमारा जो केल्विन बेंजन साइकिल है यहां पर प्रोसीड करेगा। स्टूडेंट्स, अब याद रखिए कि ये जो यहां पर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा जो कि ये स्पंजी मेसोफिल में है, स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के अंदर हार्श कंडीशन हो तो हार्श कंडीशन में ये स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो क्या होगा? जो हमारी C3 प्लांट्स थी तो उनका जो क्लोरोफिल था वो यहां पर प्रेजेंट करता था इस सेक्शन में, लेकिन जो C4 प्लांट्स है इनका क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल बंडल शीथ सेल में भी प्रेजेंट है। फायदा ये हुआ कि जो C3 प्लांट है उनका क्लोरोफिल यहां पेलिसेड मेसोफिल में प्रेजेंट है, लेकिन C4 प्लांट का एक और एडिशनल कैरेक्टर ये है कि ये अंदर की तरफ बंडल शीथ सेल भी रखते हैं और वहां पर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर यहां पर स्टोमेटा क्लोज हो जाए तो यहां का प्रोसेस अगर स्टॉप हो जाए तो अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद है वह प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा और खत्म नहीं होगा। तो इसका ये फायदा होगा कि जो हार्श कंडीशन है और ड्राई कंडीशन है तो तब भी इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिपको एंजाइम which is unique enzyme and specifically for C4 plants। अब स्टूडेंट, ये जो C4 प्लांट्स है इनमें हमारे पास शुगर कैन आता है। क्या? शुगर कैन और माइलेट और कुछ कॉर्न और हमारी कुछ ग्रासेस है वो भी इस फैमिली में है। लेकिन ये यूनिक टाइप की फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है जो कि ये एनी कंडीशन को फेस करते हैं, बजाय इसकी कि ये हार्श कंडीशन में इसका प्रोसेस स्टॉप हो जाए, ये अपना प्रोसेस स्टूडेंट्स ये बरकरार रख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो C4 फोटोसिंथेसिस था और उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ये जो बायो एनर्जेटिक का चैप्टर है इसकी जितनी भी मजीद क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए स्टूडेंट्स। तब तक मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, अपने दुआओं में याद रखिए।